Dear friend, वेलकम बैक टू माय चैनल जूनियर क्लासेस बाय विनीत सर। तो आज से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे क्लास 9 NCERT CBSE बोर्ड चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति जिसको आप कह सकते हैं रियल नंबर्स के साथ भी इसको जोड़ा जा सकता है। क्योंकि संख्या पद्धति में हम क्या पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति में हम सभी नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, होल नंबर्स के बारे में बात करेंगे जो कि ऑलरेडी आपको नॉन है, इंटीजर्स, होल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता है। ये हमने प्रीवियस क्लास में अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। तो यहाँ पर हमने नंबर सिस्टम को किस तरह से क्लासीफाई किया है, देखिए यहाँ पर आप नंबर सिस्टम को बांट सकते हैं। इस प्रकार से नंबर सिस्टम को आप लिख सकते हैं यहाँ पर रियल नंबर्स, अब यहाँ पर रियल नंबर्स को भी हमने दो टाइप्स में बांटा है। चूँकि हम जानते हैं कि रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ठीक है जी। दो प्रकार की, एक तो बोला जाता है उनको परिमेय संख्याएं और एक होती है अपरिमेय संख्याएं। इसमें दूसरे फर्स्ट इज टू रैशनल नंबर और जो सेकेंड इसको बांटा गया है इर्रेशनल। तो हम बात करते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, बहुत ध्यान से आप समझेंगे कॉन्सेप्ट को तो बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा, चीज़ें क्लियर है जल्दी। रैशनल नंबर्स मीन्स टू से परिमेय संख्याएं आपको हिंदी में कहते हैं। और यहाँ पर रैशनल नंबर्स को हम किस तरह से डिराइव कर सकते हैं कि ऐसे नंबर्स, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो आप इनकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं यहाँ पर, किस तरह से इनको डिफाइन किया गया है। द नंबर can be written in the form of p upon q। p upon q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, मीन्स टू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आप इनको डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वेयर यहाँ पर कुछ कंडीशन है कि वेयर p and q are integers and q is never equal to 0। कंडीशन भी दी आपको कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। इट मीन्स टू से कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। बट माइनस में भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, बट डिनोमिनेटर मीन्स टू से q कभी भी 0 नहीं होगा। इनको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो आप इनको एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो देखिए, एग्जांपल आप ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1/2। ये एक रैशनल नंबर का एग्जांपल है। -3/4, दिस वन इज आल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज इट हैज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, and numerator is in the form of integers and also the denominator is in the form of integer। अदर एग्जांपल्स आप ले सकते हैं 5/7। तो these etc आप काफी सारे एग्जांपल्स इनके ले सकते हैं। इनको कहा जाता है रैशनल नंबर्स जी। अब आप बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनको भी आप देखेंगे। तो इरेशनल नंबर्स जस्ट अपोजिट ऑफ द रैशनल नंबर्स। तो कैसे इनको आप डिफाइन करेंगे, the numbers which cannot be written in the form of p/q। आप इसको यहीं पर भी सोच सकते हैं
कंडीशन क्या है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और पी अपॉन क्यू जहाँ पर क्या है इंटीजर्स हैं, और जहाँ पर क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। ये कंडीशन किसकी है रैशनल नंबर की। तो हम बात कर रहे हैं कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ऐसे कौन से नंबर हैं जो नहीं लिखे जा सकते, उनको आप क्या कहेंगे रैशनल नंबर। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, यहाँ पर आप एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर दो चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट के सामने आती हैं हमारी। जनरली हम लेते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यहाँ पर हमें ऐसे नंबर लेने हैं कि हम यहाँ पर स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट देखेंगे और क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो ये आप इजीली आपको मालूम होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं और परफेक्ट क्यूब नंबर्स क्या होते हैं। तो अगर आपके पास स्क्वायर रूट में कोई भी एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इमेज से सपोज आपने यहाँ पर लिखा स्क्वायर रूट, तो हमें मालूम है कि फॉर टू के लिए हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है कि उस नंबर की सेल्फ से मल्टीप्लाई करके, यानी कि उसी नंबर में मल्टीप्लाई करके आप 2 को फाइंड कर सकते। तो चूंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये नंबर जो होगा इररेशनल। सिमिलरली अगर आप देखें स्क्वायर रूट 5 या क्यूब रूट की बात करें, तो क्यूब रूट में भी देखेंगे कि ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट क्यूब हमें नहीं मालूम या हम नहीं निकाल पाते परफेक्ट, वो नंबर सपोज दैट आप यहाँ निकालेंगे 9, तो 9 किसका क्यूब रूट है, 9 स्क्वायर तो है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, बट 9 क्यूब रूट नहीं है। तो ऐसे नंबर